अभी जो तत्कालीन हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि मुखिया जो हैं वो जनता के लिए हमारे हिसाब से 9 के बराबर कोई काम किए। वो जो भी किए अपने मतलब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ या बढ़ोतरी के लिए किए। आप देख लीजिए अभी उनके पास आज से 5 साल पहले व्यापार के नाम पर मतलब रोजगार के नाम पर क्या था, उनके पास कुछ नहीं था। आज उनका देखिए उनके पास 4-4 गाड़ी है, मकान है, जमीन है, हर चीज है। ये आया तो कहाँ से आया? ये आया तो कहाँ से आया? ये भ्रष्टाचार का पैसा है जो उनके पास है। ये उनका अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है समाज में। तो आप यही सब देख के मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि हम भी 4 गाड़ी कर लें? नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com। अभी हमारे साथ करीमनगर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के पति दीपक पासवान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमें अपनी पंचायत के जनता की समस्याओं को रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप मुखिया के तौर पे चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मुखिया के ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। मैं मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन बहुत सारे युवाओं आए मेरे पास, युवा आए, बोले कि समाज में अगर सब आदमी इसी ढंग से सोचेगा। किस ढंग से मतलब? जैसे मतलब सब सोचेगा कि मैं पहला मैं बोलता हूँ चुनाव के मैं मूड में नहीं था। अच्छा, मैं तो आप तो पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे? जी लड़े थे। किसी कारणवश हम लोग मतलब इसको सक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें हमारा आपसी जो होता है वो नहीं बन पाया, तालमेल नहीं बनने के कारण मैं उसके बाद चुनाव को भूल गया। जो रियलिटी बात है, मैं अपना अच्छा खासा मैं अपना अर्निंग करके जीवन यापन कर लेता हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा ऑनलाइन वर्क है और प्लस मैं उससे संबंधित काम करता हूँ। मैं अपना जीवन यापन अच्छा, मैं रोजगार से संबंधित मतलब जो भी होता है मैं अपना करके जीवन यापन अपना लाइफस्टाइल बढ़िया से जी पाता हूँ। लेकिन चुनाव हुआ कि जो युवा हमारे पास आते थे अपने मसला लेकर, मैं उनसे मिलता था तो वो युवा बोलते भैया तू इतना काम कर छो, वो अपने लैंग्वेज में बोलते। बोलिए। तो वो बोलते कि भैया तू इतना काम कर छो, समाज में अगर तू अथुर हुआ तो कितना बढ़िया था। हम कहते देखो बुआ, ये समाज भ्रष्ट है, उसमें हम जैसे लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? बोल के नहीं, आप जैसा लोग ही आएगा तभी होगा। मैं पहले ही बोला कि मैं चुनाव के मूड में। हर कोई ईमानदार होता है अपने पद पे आने से पहले, और पद पे जब मिल जाता है तो वो बेईमान। जी आपका सवाल सत्य है, ये सवाल सत्य, मैं सवाल से भी सहमत हूँ। लेकिन देखिए, मैं आने वाला वक्त में अगर जनता हमको मौका देती है तो मैं पूरा कोशिश। क्यों मौका देगी जनता आपको? आप जिस तरह से खड़े हैं मुखिया के तौर पे, एक तरह से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे तो आपके पंचायत में बहुत सारे लोग कैंडिडेट होंगे जो बोल रहे हैं हम ईमानदार हैं, उससे आपसे बेहतर हैं और लोग उससे बेहतर हैं, तो और सब में आपको लोग क्यों चुने? पंचायत में मैंने 5 वर्षों से देखा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है अपने चरम सीमा पर है। जैसे कि देखिए, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धजन पेंशन हुआ, चाहे आपको शौचालय में, यहाँ पर ये परिस्थिति बन गई है कि बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। जैसे अगर बात करें स्पेशल तौर पे, अगर मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है जी, तो उसमें कितना पैसा लिया जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में हम जहाँ तक हमारे पास समस्या जो आती है, हम इसी कार्य से जुड़े हुए, हमारा कार्य क्षेत्र भी यही है। क्या आप काम क्या करते हैं? मेरा काम ऑनलाइन वर्क है, जो कि सरकार के, मेरे पास CSC सेंटर भी है। मेरे पास सरकार के 248 काम होते हैं, जिसमें कि हम सारे सरकार के कार्यों को मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ क्या होता है। परिस्थिति बड़ी ही भयावह स्थिति में है पंचायत में। तो आपके पास क्या समस्या सुनने को आती है? समस्या देखिए, मेरे पास अभी पहला समस्या मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कल मेरे पंचायत करीमनगर पंचायत के 3 नंबर वार्ड से यह बाढ़ राहत की जो राशि है, वो बाढ़ राहत की राशि में बहुत ही ज्यादा घोटाले। इस पेपर में क्या है ऐसा जो आप दिखाना चाह रहे हैं? इस पेपर में मैं जब इस पेपर को मैं पढ़ा तो इस पेपर में 2 बातें जो है लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के दंग हो गया। पहला पेपर में लिखा हो कि जो जेन्युइन जो परिवार है उनको पैसा मिला ही नहीं है। पैसा मतलब ये बाढ़ राहत की पैसा आया ही नहीं है। अच्छा। और इस लेटर में एक और जिक्र है, जो कि पंचायत के बाहर के लोग हैं उनको पैसा मिला है। पंचायत के लोग जो लाभुक है वो वंचित है, लेकिन पंचायत के बाहर वाले लोग यहाँ कहाँ से पैसा उठा लिए, ये संभव ही नहीं, समझ ही नहीं आ पा रहा। मतलब इस लेटर में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वार्ड मेंबर 3 नंबर के हैं, उनका ये विज्ञप्ति है। वो परेशान होके हमको दिए है। मैंने बोला आपको जहाँ तक संभव होगा मैं मदद करूंगा। मैंने इसका जो मतलब आपके पंचायत के बाहर के लोगों को बाढ़ राहत का लाभ मिला? मैं नहीं, इस लेटर के माध्यम से जो लेटर बोल रही है, इस लेटर के माध्यम से बोलेगा तो लेटर मैं आपको दे दूंगा। ये एक जनप्रतिनिधि जो कि वार्ड मेंबर थे, उनकी ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम लिखित है, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है ये परिस्थिति। ऐसे कितने लोग हैं पंचायत के बाहर? देखिए, अब बताते हैं, ये वार्ड मेंबर जो हैं ये अपना दिए हैं। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा जो कि डर के माध्यम से नहीं दे रहे होंगे। लेकिन जब इस लेटर में कितने लोग ऐसे हैं जो इस पंचायत के नहीं है और उनको लाभ मिल गया है? देखिए, इस लेटर में तो 15-16 ऐसे कैंडिडेट जो कि जेन्युइन है, जो बोले हैं उनका, जो नहीं बोलेंगे उनका क्या परिस्थिति होगा। बाद बाकी बाहर का ये स्थिति है, उसमें भी 8-10 आदमी का नाम है जो कि बाहर के लोगों को पैसा मिला है। अच्छा जी,
कितने लोग हैं बाहर के? बाहर को मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। इसमें मैंने पूरा काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उस नंबर लिखा हुआ होगा शायद। नंबर 20 जो है, 20 आदमियों का नाम है, जो कि यहाँ पर ये लेटर के माध्यम से वो बता रहे हैं कि ये बाहर के हैं। बाहर के हैं जी। इसका कंप्लेन अभी तक नहीं किया गया है? इसका कंप्लेन किया जा रहा है। जैसे यहाँ के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किया जा रहा है, वो संज्ञान में नहीं ले रहे, तो वो हमको दीजिए आप इसका क्या कर रहे हैं। हम बोले हमसे जो संभव होगा आप क्या कीजिएगा इसका? मैं इसका करूंगा कि इससे जो संबंधित पदाधिकारी उनको समक्ष ये बात उनको संज्ञान में दूंगा। मैंने इसके क्षेत्र में आज मैं इसका लेटर का करूंगा क्या, जो आपदा प्रबंधन उनको मैं लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा, जिला पदाधिकारी को भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, स्थानीय जो अंचलाधिकारी उनको भी ये फॉरवर्ड कर दूंगा। वर्तमान में मुखिया थे आपके अभी जी, उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या किया यहाँ पे? अभी जो तत्कालीन हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि मुखिया जो हैं, वो जनता के लिए हमारे हिसाब से 9 के बराबर कोई काम किए। वो जो भी किए अपने मतलब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ या बढ़ोतरी के लिए किए। आप देख लीजिए, अभी उनके पास आज से 5 साल पहले व्यापार के नाम पर मतलब रोजगार के नाम पर क्या था, उनके पास कुछ नहीं था। आज उनका देखिए, उनके पास 4 गाड़ी है, मकान है, जमीन है, हर चीज है। ये आया तो कहाँ से आया? ये आया तो कहाँ से आया? ये भ्रष्टाचार का पैसा है जो उनके पास है। ये उनका अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है समाज में। तो आप यही सब देख के मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि हम भी 4 गाड़ी कर लेंगे? नहीं, ऐसा परिस्थिति हुई कि चुनाव के मैं पक्ष में नहीं था। बहुत सारे युवा हैं, बोले क्या कि चुनाव अगर हर भ्रष्ट लड़ेगा तो अच्छा कब लड़ेगा। ये सब परिस्थिति रखा गया, बोले कि चुनाव लड़े। हम बोले नहीं, चुनाव तो मेरे पास की बात नहीं है, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं आपको आना होगा। उसके बाद हम लोग एक हमारे सहयोगियों द्वारा एक मतलब प्लानिंग किया कि नहीं चुनाव में आइए, जे चुनाव में नहीं आइएगा तब तक ये परिस्थिति सुधरेगी नहीं। तो हम लोग भी एक विचार करके बोले जाए जनता के समक्ष जाते हैं और अपनी बातों को रखेंगे। तो यही सब वाली बात है। अच्छा, भ्रष्टाचार बता रहे थे, तो ये बताइए क्या कहाँ भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। आप पंचायत में कहीं भी घूर के देख लीजिए, आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जाकर जनता से रिव्यू लीजिए, वहां पर देखिएगा तो जनता उनको हर जगह हर परिस्थिति में हर योजना में बोले पैसे लिए हैं। कोई ऐसा योजना नहीं जिनको उन्होंने छोड़ा। हर योजना में वो लूट खसोट या तो अपने माध्यम से या तो अपने जो लेग थे उनके माध्यम से करवाया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पंचायत की जनता बोल रही है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है निजी। चूंकि जो गांव होती है, पंचायत होती है, ग्रामीण इलाके इसमें ज्यादा होते हैं, हाँ? तो हर किसी के दरवाजे पे पशु होती है। तो आपके पंचायत में आप चूंकि मुखिया के तौर पे चुनाव लड़ेंगे तो आपको पता होगा कितने लोगों को पशु शेड का लाभ मिला है? मैं आपको ये बताता हूँ कि आप हमारे पंचायत में कहीं भी जाकर देख लीजिए, पशु शेड 9 के बराबर ही मिला है। आप हमारे गांव या मेरे पास के गांव या मेरे पंचायत जहां भी जाइएगा तो हर घर में अक्सर आपको पशु मिल जाएंगे, लेकिन पशु शेड कहीं आपको आप खुद भी देख सकते हैं जो कहीं नहीं है। और जिनको भी मिला है उनको किस माध्यम से और कैसे मिला है इस चीज का आप पता कर सकते हैं। पशु शेड में कितने राशि का? पशु शेड में 1.5 लाख से ऊपर की राशि आवंटित होती है। उसमें से किसानों को 1,10,000 समथिंग ही मतलब कुछ ही पैसा उनको मिल पाता है। बाकी पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा फिर उन्हीं जनप्रतिनिधियों के घर पे जाते हैं जिनका घर अभी देख रहे आलीशान है। पशु शेड तो पशु शेड, घर तो घर छोड़िए, शौचालय तक को यहाँ तक नहीं छोड़ा गया। शौचालय में भी प्रत्येक व्यक्ति से 2,000 की राशि ली गई तभी शौचालय मिला। ये परिस्थिति हमारे पंचायत की बनी हुई है। मतलब 12,000 रुपया जो मिलता है उसमें से 10,000 रुपया ही लाभ? 10,000 रुपया ही मिलता है। अच्छा। जो पैसा नहीं देते उनका शौचालय का राशि नहीं आता है, और उनके द्वारा अगर आवाज उठाया जाता तो उनको डराया धमकाया जाता है। ये परिस्थिति भेल हमारे पंचायत की। जो निवर्तमान मुखिया थे उनके? जी, धमकाया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि धमकाया जाता, नहीं तो उनको लाभ से वंचित। एक डर का माहौल भी पैदा किया जा रहा है समाज में हमारे। डर का माहौल मतलब किस तरीके का? जैसे हमारे कोई आदमी आवाज भी उठाते हैं तो वहां उनको दबाने का, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पे उनको दबाने का भी वो किया जा रहा है। ये परिस्थिति मतलब पंचायत हमारा एक तरह भय के आलम में जीने लगा है अभी। आप नहीं डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं भ्रष्ट हूँ, मैं करप्ट हूँ। आपको अभी पद नहीं मिला है तो तभी तो आपको भी अगर पद मिलता है तो आप भी वैसे ही कीजिएगा। नहीं, ये तो आपका सवाल जायज है, ये सवाल आपका जायज है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर मैं भ्रष्ट रहता तो निस्वार्थ भाव से पंचायत में जाइए। मैंने बहुत सारा काम है जो 1 रुपया भी नहीं लिया करवाया। जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड देखिए, मैंने 1100 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसमें कि 436 का बनकर आ भी गया। पता कर सकते इस चीज को। हाँ, आ गया है बन के? जी, आ गया। ई श्रम कार्ड हुआ, उस चीज का भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्था करवा रहे हैं। क्या चीज का? ई श्रम कार्ड सर, ये भी प्रधानमंत्री जी का एक योजना है जो कि गैर असंगठित मजदूर के लिए, वो भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, निःशुल्क ही व्यवस्था करवाएंगे। इससे क्या लाभ होगा उनको? इससे जितने भी कामगार मजदूर जो बाहर में खटते हैं, चाहे जो ग्रामीण हो चाहे कहीं, उसको सरकार एक आने वाला भविष्य में एक सिक्योरिटी के तौर पे हो सकती है तो राशि देगी। अभी इस योजना पे काम चल रहा है। आपने भारत प्राइम को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने पंचायत के जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया।
साथ ही मैं अपने करीमनगर पंचायत के सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि हमें पंचायत में एक बार सेवा करने का मौका दे। आप अगर हमें चुनते हैं समाज में, तो हम आपको एक भ्रष्ट समाज से बचाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। जैसे कि आप इंदिरा आवास देख लीजिए, चाहे वृद्धजन पेंशन देख लीजिए, चाहे वो शौचालय देख लीजिए, सब में भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे और करेंगे।